स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 24 चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का भौतिक विज्ञान का दूसरा अध्याय है प्रकाश का अपवर्तन। तो इस अध्याय का दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों यानी 1 से लेकर 7 तक सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सचित्र व्याख्या करें। पानी में अंशतः डूबी एवं तिरछी रखी हुई छड़ी सतह पर क्यों मुड़ी दिखाई पड़ती है। और इसका दूसरा प्रश्न है, पानी भरी बाल्टी गहराई क्यों कम मालूम पड़ती है। तो इस तरीके के अन्य भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। और पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। सूर्य उदय के समय से पूर्व सूर्य दिखाई पड़ता है और सूर्य अस्त के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ता है। तो ये सारी घटनाएं जो होती हैं ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है। इसका आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो चलिए इसका हम हल करते हैं। ठीक, पहला सवाल, पानी में अंशतः डूबी एवं तिरछी रखी हुई छड़ी सतह से क्यों मुड़ी दिखाई पड़ती है। और यहाँ पे एक बात ध्यान देना है आपको, पानी में रखी हुई छड़ी, छड़ी के स्थान पे पेंसिल भी हो सकता है, ठीक, अन्य कोई वस्तु भी यहाँ पे दे सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले नंबर सवाल का पानी में रखी हुई छड़ी का आंसर आपको पहले इस प्रकार लिखना है। पहले सिद्धांत लिखना है और डैश देके प्रकाश के अपवर्तन के कारण, मुख्य जो बात हुई प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और नीचे लिखना है व्याख्या लिख के डैश देना है। और कहाँ से लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए, आप काफ़ी ध्यान से आपको समझना है। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी बातें लिखना है और साथ ही साथ ये पिक्चर भी बना लेना है। तो इसका मुख्य कारण ये होता है कि जब हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर से क्या होता है, तो ये विरल माध्यम होता है और संघन माध्यम होता है। तो प्रकाश किरणें विरल से संघन में जाती हैं तो अविलंब से दूर अविलंब की ओर मुड़ जाती हैं। और ठीक इसके अपोजिट जब प्रकाश किरणें पानी से हवा में जाती हैं, तो अविलंब से काफ़ी दूर हट जाती हैं। ठीक, पानी से हवा में अविलंब से दूर और हवा से पानी में अविलंब की ओर मुड़ जाती हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक, जो वास्तविक में छड़ी नहीं मुड़ती है लेकिन मुड़ी दिखाई पड़ती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ठीक, और ये पिक्चर भी बना लेना है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। और इसी में एक दूसरा जो सवाल है, पानी में रखी हुई बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ना, तो उसके लिए भी आपको यही लिखना है। पहले प्रकाश के अपवर्तन के कारण और व्याख्या देके यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये पिक्चर भी आपको बना लेना है, ठीक, यहाँ तक टोटल। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। ये काफ़ी आसान था। तो आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। तो दूसरा जो प्रश्न है, जब प्रकाश कांच के आयताकार सिल्ली से तिरछा होकर गुजरता है तो निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। किरण आरेख से समझाएं। तो यहाँ पे इसका आंसर ये रहा, कांच की सिल्ली पे ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया निर्गत किरण, ये दोनों आपस में समांतर होती है, ये बताना है। देखिए यहाँ से प्रकाश आया, ठीक, विरल माध्यम से संघन माध्यम में गया, तो विरल माध्यम हो गया वायु और संघन माध्यम हो गया कांच। तो यहाँ गया तो अविलंब की ओर क्या हो गया, अविलंब की ओर मुड़ गया ऐसे, ठीक। तो यहाँ देखिए ऐसे गया, जाना चाहिए था ऐसे लेकिन मुड़ गया ऐसे। और ये बीच में है अविलंब सीधा, और यहाँ पर भी बीच में अविलंब है ऐसे, ठीक है, आप ध्यान देना है। तो अविलंब की ओर मुड़ जाता है यहाँ पे इस तरफ। और फिर जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, देखिए यहाँ पे, ठीक, जाना चाहिए तो कैसे प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए सीधा ऐसे, लेकिन ये ऐसे चला गया, यानी अविलंब से दूर हट गया। और ठीक इसको जो पीछे को हम थोड़े से बढ़ा देते हैं और यहाँ से इसको बढ़ा देते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में समांतर हो जाएंगी। और इस बीच के जो स्थान है गैप, इसे कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन। तो यही पिक्चर आपको बनाना है। ये साथ ही साथ ऐसे भी आपको बना लेना है अविलंब में, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। तो आइए इसके बाद हल करते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। तो यहाँ प्रश्न है, किरण आरेखों की मदद से उत्तल और अवतल लेंस की प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस को समझाएं। हमें क्या यहाँ पे समझाना है, उत्तल और अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस क्या होते हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है ये। तो आइए सबसे पहले हम उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस दोनों को समझ लेते हैं। कौन सा लेंस पहले उत्तल लेंस में हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, तो ये हो गया एक उत्तल लेंस, ठीक। आपको इस पिक्चर पे ध्यान देना है, इस पर अभी ध्यान नहीं देना है।
ये हो गया उत्तल लेंस और इसे कहा जाता है मुख्य अक्ष और इसे कहा जाता है प्रकाश केंद्र। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष के ये एक बिंदु है यहाँ पे F1। ठीक, तो F1 से प्रकाश किरणें ऐसे निकलती हैं और लेंस से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। ठीक, तो जिस बिंदु से ये अक्ष के जिस बिंदु से यानी F1 से प्रकाश किरणें निकलती हैं और फिर ये लेंस से टकराने के बाद समांतर हो जाती हैं, तो इसे कहा जाता है प्रथम मुख्य फोकस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। और यही चीज़ इसमें अपोजिट है यानी उल्टा है। इसमें देखिए, इसमें से एक बिंदु से निकली और समांतर हो गई, यहाँ पहले से समांतर है और ये लेंस से टकराने के बाद एक बिंदु पे मिल जाती है, तो इसे कहा जाता है द्वितीय मुख्य फोकस। और ये प्रकाश केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी और इसे F1 से सूचित किया जाता है। और ये प्रकाश केंद्र यानी ध्रुव से और ये F2 के बीच की दूरी को भी फोकस दूरी कहा जाता है, इसे F2 से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये स्मॉल है और ये कैपिटल है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो आइए इसके परिभाषा के साथ हम लोग लिख लेते हैं। तो हम यहाँ दोनों की परिभाषाएं समझेंगे। आपको ध्यान देना है, ये अभी उत्तल लेंस है, अवतल अभी ये नहीं हो रहा है। तो परिभाषा इस प्रकार, ये जो परिभाषा है ये इसके लिए है और ये नीचे वाला जो है द्वितीय मुख्य फोकस, ये इसका किरण आरेख है। तो पहले हम ये समझेंगे। तो देखिए ध्यान से आप, प्रथम मुख्य फोकस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु F1 से, यहाँ देखिए ये रहा मुख्य अक्ष, एक निश्चित बिंदु F1 से आती किरणें लेंस से अपवर्तित होकर यहाँ से लेंस से यहाँ पे अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये रहा मुख्य, इसके समानांतर हो गई, तो इस बिंदु को कहा जाता है प्रथम मुख्य फोकस। ठीक है, तो ये परिभाषा इसके लिए समाप्त हो गया। अब इसके बाद देखते हैं द्वितीय मुख्य फोकस उत्तल लेंस के लिए। द्वितीय मुख्य फोकस, प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित हो। यहाँ देखिए प्रधान अक्ष के समानांतर है। ठीक, और ये लेंस से टकराने के बाद लेंस के दूसरी ओर स्थित एक बिंदु से हो जाती हैं और इसे कहा जाता है द्वितीय मुख्य फोकस। तो सीधे सीधे आपको यही याद रखना है कि लेंस के बाईं तरफ प्रथम मुख्य फोकस होता है और लेंस के दाईं तरफ द्वितीय मुख्य फोकस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस में। तो ये उत्तल लेंस में प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस समाप्त हो जाता है। आइए हम देखते हैं अब अवतल लेंस में। तो अवतल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, इसके लिए है अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के निश्चित बिंदु F1 की दिशा में। तो यहाँ पे देखिए F1 की दिशा में ये प्रकाश किरणें आ रही हैं और ये मुख्य अक्ष है इसका। आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती हैं। तो ये प्रकाश किरणें आ रही हैं विभिन्न दिशाओं से और ये जो लेंस से टकराने के बाद ऐसे समानांतर निकल जाती हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा दिया गया और इस बिंदु पे ये मुख्य अक्ष पे इस बिंदु पे यानी दाईं तरफ क्या होता है, प्रथम मुख्य फोकस होता है। और ये प्रकाश केंद्र यानी ध्रुव से और ये प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो ये अवतल, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, अवतल लेंस है, ये दर्पण नहीं है। ठीक है, तो ये अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहा जाएगा, ये वाला। अब यही बात ठीक इसके अपोजिट है। यहाँ देखिए, यहाँ इस तरफ आती है और यहाँ पे समांतर हो जाती है, लेकिन इसी में अपोजिट है, पहले से ही समांतर है। ठीक, और यहाँ पे अपसारित हो गई, फैल गई। तो इसकी परिभाषा यहाँ पे है, द्वितीय मुख्य फोकस। यहाँ पे प्रकाश किरणें अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो, वे लेंस से अपवर्तित हो अपसारित होती हैं। वे अपवर्तन के पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो F2 पर आकर मिलती है। यहाँ पे समानांतर आती हैं और ये टकराने के बाद अपसारित हो जाती हैं और इसे पीछे की तरफ बढ़ाया गया तो यहाँ पे इस बिंदु पे मिल जाती हैं। तो इस बिंदु को कहा जाता है द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है, और ये अवतल लेंस के इस तरफ बनता है यानी बाईं तरफ, और प्रथम मुख्य फोकस दाईं तरफ। तो यही हो जाती है इसकी परिभाषा। किरण आरेख इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आइए इसके बाद देखते हैं इसका अगला प्रश्न।
तो आइए इसके बाद प्रश्न संख्या चौथा, किरण आलेखों द्वारा एक उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब को दर्शाएं और शर्त यहाँ पे है जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच हो। ये काफ़ी आसान है, तो यहाँ पे किरण आरेख, यहाँ पे इसका आंसर कर दिया गया है। तो ध्यान से आपको समझना है। पहले ये हो गया उत्तल लेंस, ठीक है, और यहाँ इसे कहा जाता है ध्रुव, या आप इसे प्रकाश केंद्र भी कह सकते हैं, ये बीच वाला मिड पॉइंट, ठीक है। और शर्त क्या है, जब वस्तु फोकस, तो ये रहा फोकस, ठीक, और ये रहा प्रकाश केंद्र, तो इसके बीच में वस्तु है ए बी, तो रखा गया, तो ये इसका किरण आरेख तैयार हो गया। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वस्तु की तरफ ही बनेगा, वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया गया है, आप उससे भी ये बना सकते हैं, और प्रतिबिंब की प्रकृति सब वगैरह सब दिया गया है यहाँ पे, तो वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 5वां। तो इसके बाद 5 नंबर जो प्रश्न है, उत्तल लेंस से किस दूरी पर एक वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाए कि समान साइज तक का वास्तविक प्रतिबिंब बन सके, और इसे किरण आरेख द्वारा हमें दर्शाना है, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा चाहिए, वस्तु के समान चाहिए और वास्तविक चाहिए, यही 2 शर्त यहाँ पे दिया है। तो वस्तु को कहाँ रखा जाए, यानी मुख्य अक्ष पे वस्तु को कहाँ रखा जाए, काफ़ी आसान प्रश्न है। तो आइए इसका आंसर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सूची में दिया गया है कि उत्तल लेंस के प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पे, तो वस्तु की स्थिति दूनी फोकस पे यानी 2f पे, तो रिजल्ट क्या बनता है, प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और वस्तु के बराबर। हमें यही पूछा गया था शर्त में, वास्तविक चाहिए और बराबर चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है, शर्त में ये शामिल नहीं है, वास्तविक और बराबर होना चाहिए बस। तो इसका कौन सा आलेख है, तो ये रहा इसका किरण आलेख, यही बनाना है आपको। और आपको ये जो हाईलाइट किया गया है ये वाला वास्तविक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, ये आपको ये बनाने के बाद उतार लेना है, ठीक। तो समझ में आ गया आपको कहाँ वस्तु रखी जाए, तो दूनी फोकस पे यानी 2f पे, और इसका प्रतिबिंब बनेगा इस साइड, उल्टा बनेगा लेकिन बराबर बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तो इसके बाद प्रश्न संख्या 6, किरण आरेख की सहायता से अनंत और फोकस दूरी की दूनी दूरी के बीच वस्तु को रखी जाए तो उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थान निर्धारण करें। कौन सा शर्त है, वस्तु को कहाँ रखा जाए, अनंत और दूनी फोकस पे यानी 2f1 पे वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये स्थान निर्धारण करना है। तो हमें क्या बनाना है, यहाँ पे किरण आलेख ही यहाँ पे बनाना है। तो इसका आंसर ये रहा, ये हो गया अनंत, ठीक है, और ये हो गया दूनी फोकस, तो इसके बीच में वस्तु रखा गया है, ठीक, 2f और अनंत के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। पहले आप इसको बना लीजिए डायग्राम, और इसके बाद जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी उससे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसे आपको लिखना है, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। तो यही आपको किरण आरेख बना लेना है। तो आइए इसके बाद देखते हैं इस सेशन का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 7वां। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया किरण आरेख द्वारा स्पष्ट करना है, ठीक है, स्पष्ट खींचना है। कैसा प्रतिबिंब चाहिए, वास्तविक चाहिए और आवर्धित प्रतिबिंब चाहिए। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, आपको ध्यान रखना है शर्त था आवर्धित और वास्तविक, ये 2 हो सकते हैं जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है। फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, और ये वस्तु से काफ़ी बड़ा बनता है।